हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पाथवे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे टॉप 50 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न। और यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया है जो 27 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। 16 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट, और एसएससी से जितने भी एग्जाम, चाहे एसएसजीडी का हो या एसएससीजीएल का, सीएचएसएल का हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट और वही क्वेश्चन लिए हैं जो पिछले वर्ष के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? कहाँ पर? माउंट आबू में जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तो कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर। कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट, बिम्बिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? कौन कौन? बिम्बिसार और अजातशत्रु तो किस वंश के? हर्यक वंश के। किसके? हर्यक वंश के। नेक्स्ट, नंद वंश की स्थापना किसने की? किस वंश की? नंद वंश की। तो किसने की थी? महापद्म नंदा ने। किसने? महापद्म नंदा ने। कब की थी? 382 ईसा पूर्व में। किसने की थी? महापद्म नंदा ने। नेक्स्ट, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? किसने? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? तो किस में हराया था? हाइडेस्पास का युद्ध। कौन सा? हाइडेस्पास के युद्ध में। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? किसका? मौर्य साम्राज्य का। तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कौन सी पुस्तक? अर्थशास्त्र। तो किसने लिखी? कौटिल्य ने। किसने? कौटिल्य। इसका नाम अर्थशास्त्र, लेकिन किससे संबंधित है? राजनीति से। तो किसने लिखी अर्थशास्त्र पुस्तक? कौटिल्य ने। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी? किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौन सा था? यूनानी यात्री। और कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। कौन आया था? मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? किसने? अशोक ने। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में। किसमें? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? किसका? मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा तो कौन था? बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ अंतिम राजा था। किसका? मौर्य साम्राज्य का। नेक्स्ट, 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की? कौन सी? शक संवत की। तो किसने की थी? कुषाण राजा कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। किस वंश का था? कुषाण वंश का। तो शक संवत की स्थापना कब हुई थी? 78 ईस्वी में। किसने की थी? कनिष्क ने। नेक्स्ट, 4वां बौद्ध परिषद यानी चौथी बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित की गई थी? कौन सी? चौथी बौद्ध परिषद किस पर, कहाँ पर की गई थी? कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? किस साम्राज्य की? गुप्त साम्राज्य। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब की थी? 320 ईस्वी में। किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब? 320 ईस्वी में। नेक्स्ट,
किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसका? भारत का नेपोलियन। तो किसको कहते हैं भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी तीर्थयात्री आया था? किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? चीनी यात्री। कौन आया था? फायान। कौन? फायान। कहाँ आया था? भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट, आर्यभट्ट और कालिदास। कौन? आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? कौन? आर्यभट्ट और कालिदास। तो किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन? आर्यभट्ट और कालिदास प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। नेक्स्ट, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि इसके 4 जिले लेकिन इसकी किसी भी जिले की सीमा इसकी किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? यानी ऐसे जिले हैं जो इसके जितने भी जिले हैं उसकी आपस में जिले की सीमा आपस में नहीं लगती। किसकी? पांडुचेरी की। तो इसके 4 जिले, एक उसमें केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में 2 जगह और केरल और आंध्र प्रदेश में। तो इसलिए इन जिलों की आपस में सीमा नहीं लगती है। किसकी? पांडिचेरी की, नहीं पुडुचेरी की। नेक्स्ट, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किसके अध्ययन को? लेक। लेक की स्टडी क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। क्या? लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। तो किसके बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल। किसके बीच में? धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में। कौन सी श्रेणी है? कुल्लू घाटी। नेक्स्ट, पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है? कौन सी? पिपली घाट दर्रे किस पहाड़ी के भाग में है? तो किसमें? अरावली में। कौन सी दर्रे? पिपली घाट दर्रे किसमें? अरावली पर्वत श्रेणी में। नेक्स्ट, किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है? किसकी? हिमालय की चोटी को सागरमाथा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। किसको? माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागरमाथा भी कहते हैं। नेक्स्ट, गॉडविन ऑस्टिन क्या है? क्या? गॉडविन ऑस्टिन क्या है? क्या है? एक चोटी है। किसकी? हिमालय की एक चोटी है। क्या? गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? किसका? ग्रेटर हिमालय का तो क्या है? हिमाद्री। क्या? हिमाद्री। किसका नाम? ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम। नेक्स्ट, जो नागटीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है। कौन? नागटीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है। तो क्या शामिल है? निम्न हिमालय। कौन सा? निम्न हिमालय, लोअर हिमालय किस में शामिल है? नागटीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में। नेक्स्ट, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या हैं? किसके? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम तो क्या है? पश्चिमी घाट। क्या? पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? किसका? भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पठार कौन सा है? तो क्या है? लद्दाख का पठार। कौन सा पठार? लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा है।
नेक्स्ट ये इकोनॉमी के क्वेश्चन है। देखिए, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या था? किसको? योजना आयोग के द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र क्या था? क्या था? इंडिया विजन 2020। क्या? इंडिया विजन 2020। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है मुख्यालय? मुंबई में। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? कौन सी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1951। कब? 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? कौन सी? सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? यानी सबसे ज़्यादा फसल कौन सी बोई जाती है? कौन सी बोई जाती है? चावल। कौन सी? राइस। देखिए, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भी, और यहाँ से चलिए मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इस सभी जगह चावल की खेती जाती है। नॉर्थ ईस्ट में भी चावल की खेती होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? चावल की। नेक्स्ट, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? कौन सा? सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है? तो कौन सा है? भारतीय रेलवे। सबसे बड़ा उद्यम क्या है? इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? कौन सा? भारत निर्माण योजना का संबंध किससे? किससे? अवस्थापना विकास से। किससे? अवस्थापन विकास से। किसका? भारत निर्माण योजना का संबंध है। नेक्स्ट, किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? क्या? सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब, एसटी जनजातियां सबसे ज्यादा निवास कहाँ करती हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? एमपी में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी, कौन सी? प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? किसमें? कृषि में। सबसे ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी किसमें है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई देती है। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? कौन सी प्राथमिकता? किसमें? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है? किसको दी गई है? कृषि को।
किसको? एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई किसमें? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसका? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। किसमें? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। किसका? अंत्योदय का उद्देश्य। नेक्स्ट, बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित हैं? कौन से? बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। किससे? शेयर बाजार से संबंधित। कौन से? बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? किसके? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? किसी पंचवर्षीय में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यानी सेकंड पंचवर्षीय योजना में 5 ईयर प्लान में किस पर विकास सर्वाधिक बल दिया था? उद्योग क्षेत्र पर। किस पर? उद्योग क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया था। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या होता है? किसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी है? प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी जहाँ एक लोग आदमी का काम होगा तो वहां पर कितने लगते? 2, 4 या 5 आदमी दिखेंगे गाँव में। एक आदमी एक वर्कर का काम है तो वहां पर कितने वर्कर मिलेंगे? 4-5 वर्कर। इस क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? किसके बीच? मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? प्रतिलोम का। किसका संबंध होता है? इनवर्स का। किसके बीच? मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? किसमें? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है? किसका होता है? विनिर्माण क्षेत्र का। किसका? विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है। किसमें? राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट, भारत अंडा के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान पर है? किसमें? भारत अंडा के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। किसमें? वर्ल्ड में अंडे के उत्पादन पर कितने नंबर पर? 3rd नंबर पर। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? किसके आकलन के लिए? गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? ग्रामीण क्षेत्रों में। किसमें? कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। किसमें? कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना गया है। किसमें? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए। नेक्स्ट, भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? किसके? कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार तो क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट,
बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? किसका बजट घाटा का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर। क्या? कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर क्या कहलाता है? बजट घाटा। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? किसमें? भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? कौन सा होता है? अवमूल्यन। कौन सा? अवमूल्यन। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? कौन सी? जो 5 ईयर प्लान थी उसमें सर्वाधिक असफल किस योजना को माना जाता है? किस योजना को? तृतीय योजना को। किसको? जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसको सबसे असफल माना जाता है। नेक्स्ट, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? कौन सी? जो 10th 5 ईयर प्लान था, कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो कितने का? 8% का। कितने का? 8% का वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। किसमें? 10th 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट, लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है? कौन? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना पद कब छोड़ देता है? लोकसभा अध्यक्ष क्या कहते हैं? स्पीकर। कब छोड़ता है? नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। कब? नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले लोकसभा अध्यक्ष अपना पद छोड़ देता है। देख दो तो 50 क्वेश्चन लिए थे वो पूरे होंगे। जो यूपी पुलिस और यूपी के जितने भी एग्जाम और चाहे यूपी पीसीएस, यूपी आरओ और एसएससी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी का हो, जीडी का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो। वही क्वेश्चन है जो पिछली ईयर के पेपरों में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।